प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। साइबर ठगी के मामले में गया जिला से एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साइबर डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। रविवार को दोपहर 1:45 पर दरभंगा के साइबर डीएसपी के द्वारा एक प्रेस वार्ता साइबर थाना में किया गया, जहां उन्होंने कई बातों की जानकारी देते हुए बताया कि दरभंगा जिला साइबर थाना में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति को नामजद किया गया था, जिसका नाम पिंटू कुमार, पिता का नाम कमलेश प्रजापत है, जो गया जिला के अंतर्गत थाना कोच के बैकटपुर का रहने वाला है। इसके पास से एक मोबाइल एवं 2 सिम बरामद किया गया था। इस पर 1,09,000 के आसपास रुपए ठगी का मामला दर्ज था, जिसको लेकर मामला दर्ज हुआ था और पुलिस ने इसी मामले में इसे गिरफ्तार किया था। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर साइबर डीएसपी मीडिया को। एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें वादी के मोबाइल नंबर चेंज करके इनके पैसे जो है अपने खाते में स्थानांतरित किया गया। उसमें गठित टीम जो की गई थी, उसमें पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार साइबर थाना और सहायक अवर निरीक्षक वसीर अहमद, चालक सिपाही कमल किशोर के नेतृत्व में जिला गया से गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने अपने मोबाइल से गलत तरीके से OTP प्राप्त कर UPI से अवैध तरीके से अपने खाते में पैसे निकासी किया है। गिरफ्तारी में जब्त जो प्रदर्श है, उसमें इनका मोबाइल, जिस मोबाइल से इन्होंने अपराध कारित किया है, वो ओप्पो मोबाइल, एयरटेल का सिम, जियो का सिम जब्त किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास भी पता किया जा रहा है। सर, कितने रुपए का ये ठगी किया था? 1,09,000 रुपए के आसपास किया गया। तो ये OTP कैसे इनको मिला? नंबर कहाँ से लाया था? OTP इन्होंने मोबाइल नंबर से उस बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं अभी, ठीक है, कैसे इन्होंने प्राप्त किया है मोबाइल नंबर। गया कि किस थाने क्षेत्र से इसको गिरफ्तार किया गया? थाना कोच है, बैकटपुर साकिन। इसका कोई सरगना भी है, कोई मास्टर? उसकी अभी जांच की जा रही है। सर, ये कैसे करता था? कहीं ट्रेनिंग वगैरह भी लिया था क्या? नहीं, अभी उसकी अभी कुछ जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन हम इस मामले में जांच कर रहे हैं अभी। इस घटना में और भी लोग शामिल हैं क्या इनके अलावा? अभी सभी बिंदु पे अनुसंधान करना बाकी है। क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे अलग कार्रवाई की जा रही है। टाटा मेमोरियल के अधिकारी व चिकित्सकों के साथ नगर विधायक ने अस्पताल का किया भ्रमण। 23 जनवरी को मंगल पांडे करेंगे 200 बेड के अस्पताल का शुभारंभ। दरभंगा के सदर प्रखंड के गंगवारा में 50 करोड़ की राशि से गौशाला की भूमि पर नवनिर्मित 200 बेड के अस्पताल का शुभारंभ 23 जनवरी को बिहार के स्वास्थ्य कृषि सम दरभंगा के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे के द्वारा की जाएगी। ये जानकारी भाजपा के वरिष्ठ नेता विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह नगर विधायक संजय सरावगी ने टाटा मेमोरियल के अधिकारी व चिकित्सकों के साथ अस्पताल का भ्रमण के दौरान रविवार को दी है। उन्होंने रविवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि दरभंगा निरंतर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। 23 जनवरी को दरभंगा के स्वास्थ्य सेवा में एक और नया आयाम जुड़ जाएगा। आगामी कार्यक्रम को लेकर नगर विधायक ने अस्पताल परिसर में दरभंगा सदर विधानसभा के प्रमुख भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक की, जहां उन्होंने तैयारियों के विषय पर विचार विमर्श किया और कार्यकर्ताओं को अलग अलग दायित्व सौंपा। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को अपराह्न 12 बजे कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसकी तैयारी में किसी प्रकार की कमी न रह जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही नगर विधायक ने बताया कि उनकी पहल पर ही गंगवारा में अस्पताल का निर्माण हुआ है। वे वर्ष 2010 से ही अस्पताल बनने के प्रयास में लगे हुए थे। अब्दुल कयूम अंसारी की यौम-ए-वफात पर नजरे आलम अपने साथियों समेत जन स्वराज पार्टी में हुए शामिल। दरभंगा मुजाहिद-ए-आज़ादी अब्दुल कयूम अंसारी के यौम-ए-वफात के मौके पर मौलाना मजहरुल हक हॉल हज भवन कैंपस पटना में आयोजित जन स्वराज बेदारी कार्यक्रम में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के हाथों बेदारी कारवां के राष्ट्रीय अध्यक्ष नजरे आलम बड़ी संख्या में अपने साथियों समेत जन स्वराज पार्टी में शामिल हुए। नजरे आलम और उनके सभी साथियों का प्रशांत किशोर ने पीले अंग वस्त्र के साथ शॉल का इस्तेमाल किया। जन स्वराज में शामिल होते ही नजरे आलम ने बड़ी बातें कह दी। नजरे आलम ने कहा कि बिहार में इस बार बदलाव होकर रहेगा और 2025 में जन स्वराज पार्टी की ही सरकार बनेगी। यह जानकारी
नजर आलम के द्वारा रविवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है, जिसमें उन्होंने कई अन्य बातें भी कही है। दरभंगा के दोनार में स्थित एक रेस्टोरेंट के सभागार में स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 29वीं पुण्यतिथि का किया गया आयोजन। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। रविवार को दिन के 12 बजे दरभंगा के दोनार में स्थित एक रेस्टोरेंट के सभागार में ख्याति लब्ध पत्रकार एवं समाज सेवी स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 29वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बेनीपुर के विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी मौजूद थे, तो मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर सतीश कुमार सिंह थे तथा वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर कृष्ण कुमार ने की। तो वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत ख्याति लब्ध पत्रकार एवं समाज सेवी स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। तो वहीं मौजूद वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में दरभंगा जिले के कई वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हुए, जिन्होंने अपने विचार रखे। कभी कभी मन बड़ा विषन्न हो जाता है, समझ में नहीं आता है विश्वास कहाँ किया जाए, भरोसा किस पर किया जाए। स्वार्थ राजनीति, जब स्वार्थ का दामन, राजनीति की यह जो चरित्र है, बदला हुआ चरित्र है, इससे भी आम लोगों को आगाह करना आज की पत्रकारिता की बहुत रूप से व्यक्ति समृद्ध हो रहा है, लेकिन परेशानियां उसकी बढ़ती चली जा रही हैं। शिक्षा का स्तर हम आप देख रहे हैं, महाविद्यालयों से लेकर विद्यालयों तक में अच्छी खासी संख्या में शिक्षकों और प्राध्यापकों की नियुक्ति के बावजूद यदि छात्र नहीं आ रहे हैं तो छात्रों के नहीं आने के कारणों की पड़ताल भी की जानी चाहिए। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि यदि आपको किसी राष्ट्र एक वर्ष बर्बाद करना हो तो आप उस देश में लगी धान की फसल को जला डालिए। मैं बैठा था, अचानक मुझको वो क्षण स्मरण हुआ है जब इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ था। उस समय हम सब के आदरणीय अब स्वर्गीय शिवनाथ वर्मा जी उत्पाद मंत्री हुआ करते थे। कितना उच्च विचार उनका था और कितने सहज प्राणी थे कि कोई तामझाम नहीं, कोई लाव लश्कर नहीं। आदरणीय गुप्ता जी ने हमसे कहा कि ये डॉक्टर के उद्घाटन करते हैं, हमके उनका ले आवे छे तो एथिन हम तो जाए छे कहे ना एथिन आ गए और सहजता पूर्वक आ गए। कोई वो मंत्री नहीं थे, वो एक उच्च विचार के व्यक्तित्व थे। मैं अचानक मुझको स्मरण आया